नमस्कार, राहुल का अग्नि पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही। हर राज्य में कांग्रेस के भीतर बवाल है और बड़े बड़े नेता विद्रोही हो चुके हैं। असम से कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने सबसे बड़ा झटका दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की बात तक नहीं मानी है और बताया जा रहा है कि वो 22 फरवरी को पूरे लाव लश्कर के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बिहार में भी जीते हुए विधायक पार्टी छोड़ने के लिए बेचैन है, तो उधर पंजाब में भी जल्द बड़ा विस्फोट होने वाला है। उत्तर प्रदेश से भी अब कांग्रेस के भीतर बवाल की खबरें सामने आ रही है। केरल हो या कर्नाटक, वहां भी तूफान है। मतलब कोई एक ऐसा राज्य नहीं बचा जहां कांग्रेस स्थिर है और इस मुसीबत के बीच में राहुल गांधी खड़े हैं। इसी बीच किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। रिजिजू ने राहुल गांधी पर भारत विरोधी ताकतों से संबंध रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन चुके हैं। किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश और विदेश में नक्सलियों, आतंकवादियों, वैचारिक समूहों और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मुलाकात करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन गए हैं क्योंकि वो भारत विरोधी ताकतों के साथ जुड़ते हैं। तो अलग अलग राज्यों के भीतर कांग्रेस में क्या चल रहा है और रिजिजू का राहुल गांधी पर प्रहार, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब तो ये कंफर्म हो गया कि भूपेन बोरा बीजेपी में जा रहे हैं। क्या कुछ असम में चल रहा है और बाकी राज्यों में कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, जो स्थिति है, जिस मुहाने पर कांग्रेस खड़ी है जी, और राहुल गांधी के खिलाफ एक एक स्टेट में जो उनके एजेंडे के विरोध में लोग खड़े हैं, लगता है कि कुछ दिन के अंदर ये खबर असम से आगे बढ़ते हुए बिहार, पश्चिम बंगाल, साथ ही पंजाब तक फैलने वाली है। असम में तो पूरा लाइन तैयार है क्योंकि 2 प्रदेश अध्यक्ष जो कि 2 कार्यकाल में रह चुके थे वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। भूपेन बोरा ये तो बार बार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी में अपने संगठन के लोगों के साथ जाएंगे, वो अकेले जाने की बात नहीं कर रहे। और ये वो नेता हैं जिसको राहुल गांधी ने खुद जिम्मेदारी दी थी कि असम में जो छोटी पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन होता है उसका कोऑर्डिनेशन आपकी जिम्मेदारी है। वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे रिपुन बोरा, वो पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। 3 विधायक पार्टी छोड़कर अलग अलग पार्टियों में, राजौर दौल में एक मंडल गया जो कि अखिल गोगोई की पार्टी है, असम गण परिषद में गया और ऐसे ही धीरे धीरे असम में गौरव गोगोई के जाने के बाद, जो कि राहुल गांधी ने उन्हें भेजा था कि अब आ गया चुनाव का समय, तो अब आग जाकर स्टेट लीडरशिप संभालो और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालो। और इसी बात को लेकर नाराजगी थी कि इतने सालों से जब आपने डिप्टी लीडर घोषित किया, केंद्र में ले जाकर राजनीति करवाई गौरव गोगोई से, तो अचानक से उसी परंपरा में कैसे आ गया आसाम भी? क्योंकि ऐसी स्थिति आई थी राजस्थान में भी जब अशोक गहलोत लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, चुनाव के वक्त उनको एक्टिव कर दिया गया राजस्थान में और मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई। तो ये जो असम में विद्रोह चल रहा था उसी के लेवल पर अब एक बड़ा झटका देते हुए भूपेन बोरा ने कह दिया है हम भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं। अब इसका मतलब है कि जो इतने सालों से वो संगठन देख रहे थे, अलग अलग जिलों में कांग्रेस को संभाल रहे थे, वो सारे लोगों के साथ वो शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में। कई बड़े लीडर हो सकते हैं जिसका नाम अभी सामने नहीं आया, लेकिन उनका प्लान यही है कि वो भी आगे असम के लिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को एक मौका दिया, उसी तरह हेमंता बिस्वा शर्मा के बाद कांग्रेस से आए भूपेन बोरा को भी मिल सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक लकीर तैयार कर दी कि देखो, अगर आप भाजपा से जुड़ते हो और अगर राष्ट्र के प्रति, प्रदेश के प्रति समर्पित रहते हो और वहां की मूल समस्याओं के साथ काम करते हो, तो हेमंता बिस्वा शर्मा कोई भी बन सकता है, मतलब मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 25 साल 30 साल से भाजपा में हो या संघ का बैकग्राउंड है या नहीं, अभी आप क्या कर रहे हो आप इंडिकेट करो। तो असम में तो पूरा लाइन लेंथ बिगड़ चुका है। जिस नेता के दरवाजे पर जाकर पूरा कांग्रेस का नेतृत्व, वहां का नेता प्रतिपक्ष, वहां का प्रदेश अध्यक्ष और इन सबको मिलाकर दिल्ली में फोन करके मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सुरजेवाला, कृष्ण वेणुगोपाल और साथ ही राहुल गांधी तक बात पहुंची
उसने मना कर दिया और अब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो असम में तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखर गई है। बगल में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है। पिछले दिनों ही संकेत दे चुके थे अधीर रंजन चौधरी कि अब बहुत हो गया। अभी तो इंतजार केवल इस बात का है कि चुनाव की घोषणा हो और अभी जितने लाइक माइंडेड पॉलिटिशियन हैं कांग्रेस के अंदर, जो अधीर रंजन चौधरी के साथ रहना चाहते हैं, जो ये मानकर बैठे हैं कि यहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले बिना कांग्रेस सरवाइव नहीं कर सकती या कोई नेता सरवाइव नहीं कर सकता। या तो आप टीएमसी में रहो या टीएमसी से बाहर निकलते हो, अगर उसके खिलाफ जाते हो तो भारतीय जनता पार्टी में रहो। ये तीसरी पार्टी वहां है ही नहीं। अभी चुनाव भी दोनों के बीच होना है। ये वामपंथी पार्टियां या कांग्रेस पहले ही सरेंडर कर चुकी है। तो इसलिए अधीर रंजन चौधरी अभी इकट्ठा कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के नेताओं की फौज खड़ी कर रहे हैं कि एक बार अगर हम अकेले जाते हैं तो हो सकता है प्रदेश नेतृत्व को जिम्मेदारी दी जाए, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कोई ऑर्गेनाइज हो सभा और उसमें अधीर रंजन चौधरी ज्वाइन करें। अगर हम कुछ नेताओं के साथ जाते हैं तो ज्यादा संभावना है कि अमित शाह दिल्ली से आए या प्रधानमंत्री मोदी भी किसी रैली में शामिल हो और उसी में हमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जाए। उससे बाद बिहार की स्थिति है, बिहार में भी उससे ज्यादा विस्फोटक स्थिति पैदा हुई। वहां तो चुनाव भी अभी नहीं होना है, लेकिन चुनाव के बाद जो उनके 6 विधायक हैं, वो एक भी विधायक ऐसे नहीं है जो सारी मीटिंग अटेंड कर चुके हो। दिल्ली में राहुल गांधी को उनके साथ मीटिंग में बोलना पड़ा कि अभी अगर जाना चाहते हो तो पार्टी छोड़कर चले जाओ, हम संतोष कर लेंगे। लेकिन उन लोगों के साथ समस्या केवल इशारे की है कि अभी उनके बीच डिवाइडेशन चल रहा है कि अगर वो पार्टी छोड़कर जाते हैं तो जनता दल यूनाइटेड में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, चिराग पासवान की पार्टी में जाएंगे, कहां कहां किसे एडजस्ट किया जा सकता है। क्योंकि मुस्लिम विधायक जो 2 हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी में जा नहीं सकते, उनके लिए समस्या होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी समस्या होगी कि अगली बार उन्हें उस सीट से चुनाव लड़वाएं या न लड़वाएं। इसीलिए वो जनता दल यूनाइटेड में जाना चाह रहे हैं। तो अभी केवल इशारा मिलना है कि 3 तुम इसके पास जाओ, 3 उसके पास जाओ, या 2 और 4 का रेशियो हो जाए। वो 6 विधायक भी जाने को पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन उससे ज्यादा समस्या जो अभी चुनाव होने वाला है और वो राज्य है पंजाब, जहां राहुल गांधी को लगता है कि अभी किसानों का आंदोलन करके, प्रोटेस्ट करवा के, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है उसका फायदा उठाकर पंजाब तो जीत सकते हैं। लेकिन वहां भी गुटबाजी ऐसी चली है कि हरियाणा के तर्ज पर 4-4 गुट बने हुए हैं। जैसे हरियाणा में हुड्डा का गुट अलग चल रहा था, सुरजेवाला का गुट अलग चल रहा है, कुमारी शैलजा का गुट अलग चल रहा है, चौधरी का गुट अलग चल रहा है। उसी तरह की स्थिति पंजाब में भी है। पंजाब में रंधावा का गुट अलग है, बाजवा का गुट अलग है, और उसी तरीके से वहां चन्नी का गुट एक काम कर रहा है, कह रहा है कि नहीं दलित सीएम का ही चेहरा होना चाहिए। और इन सब के बीच जो प्रदेश अध्यक्ष है अमरिंदर सिंह राजा वरिंग, वो भी एक गुट बनाकर बैठे हैं कि नहीं हम अलग रहेंगे और हमें ही आगे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। इस विवाद को दूर करने के लिए 2 दिन पहले बाजवा के घर पर एक मीटिंग हुई, जिसको ये लोग कह रहे हैं डिनर डिप्लोमेसी की गई, क्योंकि सारे गुट को एक साथ लाना था। बघेल के कहने पर, राहुल गांधी के इशारे पर ये सारे लोग खाने के टेबल पर तो बैठ गए, लेकिन जैसे ही बाहर आए इन लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मतलब एक गुट को समझाओ, दूसरा नाराज होता है, दूसरों को साथ लाओ, तीसरा नाराज हो जाता है। तो पंजाब में चुनाव की घोषणा तो अभी होनी नहीं है, 1 साल बाकी है। लेकिन अभी से जो स्थिति पंजाब में चल रही है, लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू तो विदाई ले चुके हैं, उनके पीछे पीछे कई और नेता आएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह। तो भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, कहीं भी ये लोग जा सकते हैं। जो संभावना इन्हें ग्राउंड के अंदर दिखाई पड़ेगी, ये अलग अलग राज्यों की स्थिति है। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ जो विद्रोह चल रहा है असम से लेकर पंजाब तक, उसमें अभी 4-5 राज्यों में तो लगभग तय है कि कांग्रेस कुछ दिनों के अंदर बड़े विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाएगी। और यही अगर ये तब्दील हो गया राहुल गांधी के सजा में, यानी कि संसद में जो चल रहा है, जिसके लिए किरेन रिजिजू ने बोला, साफ तौर पर कहा, और कहा नहीं
बल्कि वही बात कही है जो संसदीय पैनल के पास रिपोर्ट भेजी गई है। उन्होंने 4 बड़े आरोप लगाए और चारों आरोप देशद्रोह का है। पहला तो यही कहा कि देश में नक्सलवादियों के साथ, अर्बन नक्सल के साथ राहुल गांधी का सीधा संबंध है। ये वामपंथी नहीं रह गए, ये नक्सलवादी बन चुके हैं। वामपंथी तो विचारधारा के स्तर पर होता, लेकिन अब ये बंदूकधारियों के साथ खड़े नजर आते हैं। वो लोग जो प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश कर रहे हैं, ये कोरेगांव मामले में, उन लोगों के साथ भी राहुल गांधी समर्थन में खड़े नजर आते हैं, नक्सलवादियों के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत को कमजोर करना चाहता है, उनके साथ भी राहुल गांधी है। उन्होंने तो साफ साफ जॉर्ज सोरोस का नाम भी जॉर्ज सोरोस का नाम लिया और इससे ऊपर आतंकवादियों की भी बात की। ये सारे वही चीजें हैं जो सबूत के तौर पर निशिकांत दुबे ने दिया था, और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होने के कारण किरण रिजिजू के पास वो रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि हम इसलिए प्रिविलेज मोशन नहीं ला रहे क्योंकि उससे कम सजा होती, हम सब्सटेंटिव मोशन ला रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को बर्खास्त करना है संसद से। और वही सबूत उन्होंने दिया कि 4 बड़े सबूत हैं आतंकवाद के साथ, वैचारिक गुट के साथ, जो भारत को किसी तरह से कमजोर करने के लिए एनजीओ का इस्तेमाल करता है, जो लीगल नेटवर्क भारत में बनाए हुए कि अब अगर कहीं भी प्रोजेक्ट चल रहा है, कोल माइनिंग चल रहा है, तो वहां आदिवासियों से एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवा दो और कहो कि नहीं नहीं, ये प्रोजेक्ट अभी ट्रिब्यूनल में जाएगा, अभी इसका क्लियरेंस नहीं मिला, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला, इसके आधार पर प्रोजेक्ट को रोकवा दो, मतलब विकास को रोकने की कोशिश। और तीसरे तौर पर आतंकवादियों के साथ, जो पिछली बार कई जगह पर जब यूरोप और अमेरिका के टूर पर गए तो एक तो खालिस्तानी आतंकवादी के साथ इनका फोटो आया था, फिर इकबाल मिर्ची के साथ फोटो आया था जो आईएसआई का एसेट बताया जा रहा है, इसलिए कहा कि आतंकवादियों के साथ भी इनका संबंध है। तो ये 4 बड़े सबूतों से ये तो तय हो गया है कि राहुल गांधी का बर्खास्तगी लगभग भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि पैनल में जो सबूत हैं उसके आधार पर चर्चा होगी और उसी पर वोटिंग होगी और उसके बाद राहुल गांधी को बाहर निकाला जाएगा। और अगर ऐसा साबित हो गया संसद में, राहुल गांधी डिफेंड नहीं कर पाए कि ये देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े हैं, तो फिर तो कांग्रेस में विस्फोटक स्थिति और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सबूतों के आधार पर कभी भी राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन हो सकता है, तो दूसरी तरफ कभी पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस आज ऐसी हालात में पहुंच चुकी है कि हर राज्य में एक ही आवाज आ रही है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के भीतर का घमासान अब बंद कमरों से निकलकर सड़कों तक आ चुका है और हालात ये है कि जहां चुनाव होना है वहां संगठन गायब है और जहां संगठन है वहां नेता गायब है। और इस पूरे सियासी तूफान के बीच में खड़े हैं राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व पर अब अपने ही सवाल उठा रहे हैं। पार्टी को संभालने के बजाय वो फिलहाल खुद बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, मतलब चारों तरफ से राहुल गांधी फंस गए हैं। आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।